कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, ये ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये हर किसी के बस की बात नहीं है। शेख सादी शराजी फरमाते हैं कि उस्ताद जो पानी पीता है और पीने के बाद जो थोड़ा पानी बच जाता है उसको देता है जो शागिर्द उस्ताद के पास रहता है। पीर अगर पानी पिए तो बचा हुआ पानी मुरीद ख़ास को देता है। बादशाह कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो उसकी बाकी अपने वज़ारा को देता है। तो रब ताला इश्क़ मुस्तफ़ा किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं देता, बल्कि रब सीने चुन लेता है। जिन सीनों में महबूब का इश्क और महबूब की मोहब्बत होती है अल्लाह उन्हें अपने महबूब का इश्क अता फरमाता है। रब चुनता कैसे है? फिर रब अहमद रज़ा बरेलवी को चुनता है, फिर रब इल्मुद्दीन शहीद को चुनता है, फिर रब मुमताज़ हुसैन कादरी को चुनता है, और फिर रब खादम हुसैन को चुनता है, और फिर रब गुलिस्तान मोहम्मदी में बैठकर हुजूर की मोहब्बत की बातें सुनने वालों को चुन लिया करता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मुमताज़ कादरी साहब फरमाते हैं, वालिद साहब उनके हयात हैं, उनसे जाके पूछ सकते हैं कि जब मैंने उस डंगर गवर्नर को मारने का इरादा किया तो मैंने जब बंदूक का घोड़ा खींचा ना, मैंने बंदूक रख दी कि कहीं ऐसा ना हो इसके साथ 100 बंदा है, ये मुझे यहीं पर मार देंगे। तो फरमाते एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया तो मेरे दाएं बाएं 2 नूरानी सूरतों वाले बुजुर्ग नज़र आए। एक दाता साहब थे और दूसरे ज़ुहदुल अंबिया बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर थे। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर आर्डर लगाएं। फरमाया रुक क्यों गए हो? मैंने कहा जनाब ये गोली मारेंगे। फरमाया हम इसको रोक कर रखते हैं तो गोली मार। दुनिया ने देखा कि मुमताज़ कादरी ने 27 गोलियां कितनी देर में निकली होंगी? 27 सेकंड लगे होंगे। आम कांस्टेबल था, कोई जानने वाला नहीं था। मेरे आका मौला की इज्जत पर ऐसा पहरा दिया, उस मुमताज़ आका ने मुमताज़ कादरी को ज़माने में मुमताज़ करके रख दिया है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम दाता साहब क्या लेने जाते हो? जिसको दाता साहब समझ में नहीं आता वो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। और जी वहाँ पर शिर्क होता है। तुम्हें नज़र आया? अल्लामा इकबाल को नज़र ना आया? अल्लामा इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ओ पीर संजर्रा हरम। इकबाल फरमाते हैं कि जो लुत्फ़ अहले ईमान को काबातुल्लाह शरीफ में जाके नसीब होते हैं, पीर अजमेरी को दाता साहब में वो लुत्फ़ अता कर देगा। तुम समझते हो। और फिर दाता साहब अलैहि रहमान ने लाहौर में आके पीरी मुरीदी की है, चंदे इकट्ठे किए हैं। इकबाल से पूछा, बाबा जी फरमाते थे मैं पूछा इकबाल नूं, बाबा जी खादम साहब की तो क्या बात थी, वो तो पूछ सकते थे ना। फरमाते मैं पूछा इकबाल नूं, दसो इकबाल के बाबा जी जब लाहौर में आए तो आके यहाँ पर किया क्या है? फरमाने लगे दाता अली हजवेरी ने लाहौर आके रसूलुल्लाह के दीन का इतना काम किया, लोगों को उमर बिन खत्ताब का ज़माना याद आया। जिस शख्स की नज़र दाता हुजूर के माथे पर पड़ जाती थी अल्लाह उसे हुजूर की गुलामी अता फरमा दिया करता था। हम उस आका के ग़ुलाम हैं जिनका अदब और एहतराम हमें दाता अली हजवेरी ने बताया है, जिनका अदब और एहतराम हमें हज़रत सैयदी आला हज़रत ने बताया है। और हमने हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत किसी से पूछ कर नहीं करनी, किसी से पूछ कर अंगूठे नहीं चूमने, किसी से पूछ कर हुजूर के इल्म गैब पर बहस नहीं करनी, किसी से पूछ कर हुजूर के हाजिर और नाजिर पर बहस नहीं करनी। पता तो तब चलेगा ना जब 4 फुट नीचे जाएंगे, फिर पता चलेगा जब फरिश्ते आके कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस सोनी सूरत वाले के बारे में दुनिया में अकीदा क्या रखता था, तेरा नजरिया क्या था इनके बारे में। और फिर वहां पर सैयद आला हज़रत फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह और आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया कब्र में देखकर तो तुम्हारा बाप भी मानेगा, वहां पर तो मानना पड़ेगा। और निजात रसूलुल्लाह की ज़ात है।
कर निजात चाहता है तो आ, गुलामी मुस्तफ़ा के अंदर, इस गुलामी के अंदर आ, फिर देख रब तुझे दुनिया में मुमताज जैसी इज्जत अता फरमाता है कि नहीं फरमाता। आसमान ने ज़मीन के साथ मुकालमा शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर, आसमान के ऊपर चांद है, सितारे हैं, सूरज है, मैं ऊंचा हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है। ज़मीन ने कहा कि ठीक है, तू ऊपर है, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई तेरे तक पहुँच भी नहीं सकता, लेकिन याद रखना जिस चांद, सितारे और सूरज पर तू मान करता है तो बरेली का ताजदार ज़मीन पर बैठा वजद में आ गया। सैयदी आला हज़रत हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, आला हज़रत हर किसी को समझ में नहीं आते। आला हज़रत उसे समझ आते हैं जिसकी खोपड़ी भी आला हो, जिसकी खोपड़ी भी आला हो, जिसका दिल भी आला हो, जिसका अकीदा भी आला हो, जिसकी मस्जिद भी आला हो, जिसका ईमान भी आला हो, जिसकी माँ भी आला हो, जिसका मुर्शिद भी आला हो, जिसका बाप भी आला हो। एक उस्ताद साहब फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक बड़ी बात थी कि मैं बाबा जी खादम साहब से पूछूं कि आपकी जेब के अंदर ये जो 4 पेन लगे हैं, बाबा जी 4 पेन लगाया करते थे अपनी जेब के अंदर। फरमाते हैं मेरे दिल में आया मैं कभी पूछूं बाबा जी ये 4 पेन आप क्यों लगाते हैं, लेकिन रोब इतना होता था, एक दबदबा था उनका, मैं कभी पूछ नहीं सका। एक दिन मैं असबाक पढ़ा के मैं उनकी खिदमत में चला गया। अभी मैं बैठा था कि खुद ही बात शुरू कर ली और मौलाना आज बड़े बड़े उलामा राफजियत की सफ़ों में जाके खड़े हो गए, कुछ खारजियत की सफ़ों में जाके खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई मुझ पर यह फतवा नहीं लगा सकता। इसलिए नहीं लगा सकता कि मैं अपनी जेब में ये जो 4 पेन हैं खुलाफाए राशिदीन की निस्बत के साथ लगाता हूँ। दादा साहब से पूछा गया कि कायनात के सबसे बड़े सूफ़ी कौन हैं? फरमाया सबसे बड़े कायनात के सूफ़ी हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। हमने सिद्दीक़ अकबर को ऐसे इमाम नहीं माना, हमने क्यों माना है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ मेरे सहाबा अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करो। सहाबा ने अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार शुरू किया। जब सिद्दीक़ अकबर की बारी आई, अर्ज़ की आका जी या रसूल अल्लाह, अबू बकर के दिल की एक ख्वाहिश है, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, नज़र अबू बकर सिद्दीक़ की हो, आप बैठे रहें, मैं देखता रहूं यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। सैयदी आला हज़रत वजद में आए, कहा कि ये बात क्यों की? इसलिए कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। फरमाते जब जमीन के साथ आसमान का मुकालमा हुआ ना, फिर सैयदी आला हजरत को वजद आया। फिर आला हजरत ने जवाब दिया कि जमीन ने किस अंदाज से आसमान को जवाब दिया होगा। हम कभी दूर खड़े होकर देखें खुली जगह पर, हमें यूं लगता है कि आसमान नीचे से ऊपर आ रहा है। फरमाया ये पहले नहीं था, ये किस लिए था कि ज़मीन ने जब जवाब दिया ना आसमान को, तो कहता है मेरे ऊपर चांद है, मेरे ऊपर सूरज है, मेरे ऊपर सितारे हैं, मैं बहुत ऊंचा हूँ। तो ज़मीन ने कहा ज़रा रुक, मेरी बात भी सुन। बरेली का ताजदार वजद में आया, कहते हैं खम हो गई पुश्त फलक इस्तान ज़मीन से, खम हो गई झुक गई, खम हो गई पुश्त कमर इस्तान ज़मीन से, सुन हम पे मदीना है, ये रुतबा है हमारा। तू कहता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, तू तो ऊंचा है, लेकिन अब तू मेरी शान भी तो सुनना। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, मिट्टी के बने हैं, मिट्टी के अंदर ही जाना है। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बा है दिले शैदा ये हमारा। रब करीम फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद, कोई लाओ ना ऐसा महबूब जेड़ा जिसदा आशिक होए ओ गल उसे दी करदा, जेड़ा जिसदा आशिक होवे ओ गल उसे दी करदा, 100 मकर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, ए महबूब हमें शहर मक्का की कसम है। मक्का की कसम किस लिए है? व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मक्का की कसम इसलिए नहीं कि यहाँ पर हमारा घर है,
यहाँ पर हजर अस्वद है, यहाँ पर मकाम इब्राहीम है, यहाँ पर जमजम है। महबूब काबे की कसम इसलिए है कि आप यहाँ पर जलवा फरमा हैं। काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल, एक अक्स पड़ा मेरे मुस्तफ़ा के नूर का रब ने काबा बना दिया। फरमाते काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल और उन्हीं के अक्स से रोशन ये पुतली हजर की है। जिससे पूछो जी कहाँ जा रहे हो? जी मैं जी उम्रा करने जा रहा हूँ, मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। बड़ा मकाम है, हुजूर का फरमान है जिसने ईमान की हालत में काबा की ज़ियारत की अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। लेकिन आला हज़रत से पूछा जनाब कहाँ जा रहे हैं? ये नहीं कहा कि मैं काबे जा रहा हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ। फरमाया मैं मदीना पाक हाज़री के लिए जा रहा हूँ, मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ। फरमाते काबा भी है उनकी तजल्ली का एक जिल और उन्हीं के अक्स से रोशन ये पुतली हजर की है और उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। फरमाते काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे कि नाहदत किधर की है, अब लगाओ यहाँ पर फतवा। फरमाते काबे का नाम तक न लिया। लो जी अल्लाह ही अल्लाह है जी, अल्लाह ही अल्लाह, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सैयद आला हज़रत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का फरमाते मैंने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ज़मीन के अंदर मैंने रब का दरवाज़ा देखना चाहा, मैंने बड़ी कोशिश की मुझे रब का दरवाज़ा मिल जाए और जब वो दरवाज़ा मुझे मिला तो मुस्तफ़ा की बारगाह में मिला है। लगाओ फतवा यहाँ पर। फरमाते काबे का नाम तक ना लिया। यहाँ पर तो वो इल्मी किताबी भी चुप कर जाता है। वो कहता है जो मर्जी मेरे सामने ले आओ, दुनिया का कोई मौलवी ला के मेरे सामने बिठा दो, लेकिन जिसके सर पे पगड़ी बाबे खादम की है उसके साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो हमसे किसी ने कि नाहदत किधर की है, कि हमसे कोई दूसरा तीसरा सवाल नहीं करेगा। किस लिए कि जब वो आके पूछे कि तुम ये अंगूठे क्यों चूम रहे हो, उससे पूछो मुझे बता तो अपने बेटे को क्यों चूमता है, अपने बेटे चूमता है कि नहीं चूमता। आज मुझे अच्छे लगते हैं। अगर तुझे अपना बेटा अच्छा लगता है तो हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा का नाम अच्छा लगता है। लब पे आता है जब नाम जनाब, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। लब पे जब आता है नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहर नायाब। वजद में आके ए दिले बेकरार, हम अपने ही हाथों को चूम लिया करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है अहमद रजा कौन है। एक अम्मा जी आई, उन्होंने आगे कहा जी आप अहले बैत का जिक्र बहुत करते हैं, मुझे बताइए इमाम जाफर सादक कौन है, मुझे जाफर सादक का बताइए, किसी किताब से पढ़कर मुझे बताइए। 70-80 साल उनकी उम्र है, पर्दे के अहकाम उनसे साकित हो चुके। आला हज़रत फरमाते इनको बिठाओ। उनको बिठाया और जब अपनी चादर दी, फरमाई ये चादर अम्मा जी के सर पे रख दो। चादर अम्मा जी के सर पर रखी। थोड़ी देर के बाद जब चादर हटाई, अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, आंसू जारी थे। पूछा अम्मा जी रो क्यों रही हैं, वजह क्या है? फरमाया हजरत मैं तो आपसे इमाम जाफर सादिक का नसब पूछने आई थी, मुझे किसी किताब से पढ़ के दिखाते, आपने अपनी चादर सर पे रख के मुझे जाफर सादिक का दीदार करवा दिया है। तुम समझ आला हजरत को समझे ही नहीं। एक बंदा चला गया जी मुझे तावीज़ दे दें। फरमाया काम क्या करते हो? जी मैं पान बेचता हूँ। फरमाया मीठे पान बेचा करो। तावीज़ दे दिया, कहा जाओ ले जाओ अल्लाह खैर करेगा। उसने जाके अपने गले में रख दिया। सुबह जब दुकान पे आया नहीं है,
बाकी बाजार में भी पान की दुकानें हैं। और अब वो आया अपनी दुकान पर, क्या देखा, अरे का सारा शहर उसकी दुकान के सामने खड़े होके उसका इंतजार कर रहा है, पैसे हाथ में हैं, और जी पान दे दे। लोगों ने कहा कि पता नहीं यार इसके पास कौन सी बात है, सारे इसके पास। तो किसी ने कहा कि ये अहमद रजा से तावीज़ लेके आया है। कहा कोई बात नहीं, रात जब ये दुकान बंद करेगा ना तो फिर वो तावीज़ निकाल के हम अपने पास रखेंगे, जो गाहक उधर जाते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तावीज़ रात को निकाल लिया, निकाल के अपनी दुकान में रखा। सुबह जब आके देखा वो सारे के सारे गाहक फिर उसी की दुकान पर। वो परेशान है कि यार समझ नहीं आई, तावीज़ भी निकाल लिया, बंदे फिर उसी तरफ हैं। एक दाना कहने लगा, ओए कि देखो कि गलत तावीज़ तो नहीं आ गया, इसको खोल कर देखो। जब खोल कर लिखा तो उस पर लिखा क्या था कि हजरात पान सिर्फ इस दुकान से खरीदें। सिर्फ इतना लिखा था, पान सिर्फ इस दुकान से खरीदें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि तावीज़ों में कुछ नहीं है। मेरे सैयद जावेद शाह साहब अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अनवार का नज़ूल फरमाया करते थे, बेटे तावीज़ों से परेशानियां दूर नहीं होती, परेशानियां तब दूर होती हैं जब अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया जाएगा। तुम समझते हो कि तावीज़ मिलेगा बात ख़त्म हो जाएगी, तावीज़ के साथ परेशानी दूर नहीं होती। परेशानी दूर करनी है तो रब के हुजूर सजदा करो, अल्लाह के हुजूर तिलावत कुरान करो, उसके महबूब की सिफ़त व सना करो। हमारे साहिवाल के अंदर बाबा जी मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं कि मैंने जलवा जाना किताब लिखी हुजूर की बारगाह में। जब जलवा जाना मदीना पाक के अंदर बैठ के किताब लिखी, लिखते लिखते एक हदीस मुबारक आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, मंजार कबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। फरमाया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, मंजार कबरी वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, जो इस हिस्से के अंदर आ गया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। फरमाते हैं जब मैं अपने होटल के अंदर आया मेरे दिल में ख्याल आया कि हम तो अब मदीना पाक से बाहर आ गए, अपनी उस हद से बाहर आ गए। फरमाते हैं मेरी आंख लगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना दीदार अता फरमाया बेटा मंजूर क्या बात है। हुजूर आपने फरमाया जो मेरी कब्र के पास रहेगा, ये मेरी कब्र के रोज़ा पाक के अतहर के पास रहेगा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। हुजूर मैं तो होटल में भी आ जाता हूँ, फिर नमाज के लिए आता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ, फिर मैं कहाँ पर हूँ। फरमाया घबराने की बात नहीं है, जो एक बार आएगा उसके लिए अल्लाह ने हमारी शफाअत को वाजिब करार दे दिया है। इल्मी किताबी तुम्हें ये बातें नहीं बताएगा, इल्मी किताबी के पास ये बातें नहीं मिलेगी। फरमाया कुछ बातें किताब से मिलती हैं और कुछ बातें जनाब से मिलती हैं। हमने हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत किसी से पूछ कर नहीं करनी, हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत किसी से पूछ कर नहीं करनी। फतावा रिज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द है, उसके अंदर सैयदी आला हज़रत ने एक हदीस बयान की है। हदीस मुबारक क्या है, आज हम बुज़ुर्गों को सलाम कर दें, ओ जी जनाब तुमने शिरक कर दिया, थोड़ा सा झुक जाएं, ओ जी शिरक हो गया जी, ये अदब कैसा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सुने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन कितनी बार हाजिर हुए हैं? 24,000 मरतबा। 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हैं। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खां हर नबी व वली है। जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा मेरे आका मौला की बारगाह में आए हैं। और हुजूर की बारगाह में आने का जिब्रील अमीन का अंदाज़ क्या था? जिब्रील अमीन हम ज़रा झुक जाएँ तो हम कहते हो जी शिरक हो गया। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हम यूँ सलाम करें और जी शिरक है, यूँ हाथ कर दिए जी शिरक है। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में यूँ आते थे, ये अदब था बारगाह का, फरिश्तों का उस्ताद और बातुल मामूर का खतीब, फरिश्तों का इमाम जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में यूँ कांपते हुए आके हाजिरी देता है और 4 जुमले कहता है। जिब्रील अमीन आके 4 जुमलों से मेरे आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिनु। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ये तुमने क्या कहा? ये सारी सिफतें तो अल्लाह की हैं। अर्ज़ की आका जी या रसूल अल्लाह, जब मैं वहाँ जाता हूँ अल्लाह कहता है अव्वल भी मुस्तफ़ा हैं, आखिर भी मुस्तफ़ा हैं, ज़ाहिर भी मुस्तफ़ा हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,